हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जिसमें आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, यांत्रिकी, इसका यूनिट 2 का कंप्लीट आज हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। यूनिट 2 के अंतर्गत चैप्टर 4 है और चैप्टर 5 है। ठीक है, तो पहले हम चैप्टर 4 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सबसे अधिक बार पूछे गए हैं, और उसके बाद हम देखेंगे चैप्टर 5 जिसमें इलास्टिसिटी और फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, इलास्टिसिटी एंड फ्लूइड डायनेमिक्स है। तो इन दोनों चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज देखेंगे और दोनों चैप्टर मिला करके आपका यूनिट 2 तैयार होता है। दोस्तों देखिए, वैसे तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, परंतु जो सबसे अधिक बार पूछे गए हैं हमने उनको देख करके इसमें शामिल किया है। तो आप सभी इस पूरे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। देखिए, सबसे पहला एकदम ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। देखो, हमने यहाँ पे हिंदी में लिखा है, परंतु आपको हम इंग्लिश में भी और हिंदी दोनों भाषाओं में बोलकर बताएंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जड़त्व आघूर्ण पर प्रमेय, यानी कि थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें दो प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक न एक आता ही आता है। पहला है लंब अक्ष का प्रमेय जिसको अपन समकोणिक अक्ष प्रमेय बोलते हैं, यानी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, और दूसरा है समांतर अक्ष प्रमेय यानी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं और इनमें से एक न एक एग्जाम में आता ही आता है। तो ये आप जरूर कीजिएगा, दोनों थ्योरम तैयार कीजिएगा। अगर आप कहें कि सर इन दोनों में से भी अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो ये समांतर अक्ष प्रमेय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद बहुत सारी ज्यामितीय आकृतियां हैं, बहुत सारे ऐसे पिंड हैं जिनमें आपको उनका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, आप पुस्तक में देखेंगे हेडिंग डला होगा असतत तथा सतत पिंडों के जड़त्व आघूर्ण की गणना, यानी कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें दोस्तों काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया अर्थात जड़त्व आघूर्ण का पूरा डेरिवेशन आपके किताब में दिया है। परंतु जब मैंने सिलेबस चेक किया तो मुझे इन चारों का नाम दिखा, जिसमें मैंने राइट का टिक किया हुआ है। वृत्तीय चकती अर्थात सर्कुलर डिस्क, आयताकार पटल अर्थात रेक्टेंगुलर लैमिना, ठीक है। उसके बाद ठोस विलयन यानी सॉलिड सिलेंडर, और फिर सॉलिड स्फीयर। तो ये चार आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इन चारों में से आपको बिल्कुल, मतलब करने तो चारों ही आपको तैयार करने, लेकिन ये सिलेबस में बाकायदा लिखे हुए हैं ना, तो इसमें से एक न एक आएगा, क्योंकि ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन पिंडों के जड़त्व आघूर्ण के लिए डेरिवेशन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो ये आप जरूर जरूर करके जाइएगा दोस्तों। ठीक, देखो इस चैप्टर में, चैप्टर 4 में ना चुनिंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो आते ही आते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन अर्थात घूर्णी गति के समीकरण, जिस तरह हम लोग रैखिक गति के समीकरण पढ़े थे ना, उसी तरह घूर्णी गति के समीकरण है यहाँ पे। अब चौथे नंबर में आता है रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज। अब जैसे एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच रिलेशन अर्थात कोणीय संवेग और बल आघूर्ण के बीच संबंध। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अर्थात जड़त्व आघूर्ण और कोणीय संवेग के बीच संबंध। ये देखो हमने यहाँ पे लिखा है कि इन दो इनके बीच रिलेशन, इनके बीच रिलेशन, परंतु आपको इसमें हर एक को बेसिक से पढ़ना होगा। हर एक क्वांटिटी क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, किस तरह से उसको अपन डिफाइन करते हैं, चित्र समेत आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। जैसे तीसरा में क्या लिखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। तो ये आपको कंप्लीट ये रिलेशनशिप्स आपको अच्छे से तैयार करनी होगी इसमें। दोस्तों इस चैप्टर में अब एक और क्वेश्चन हमने बाद में देखा तो सोचा इसको भी, क्योंकि इसके भी बहुत सारे उसमें पॉइंट्स दिए गए हैं। कोणीय संवेग संरक्षण के अनुप्रयोग, ठीक है। कोणीय संवेग संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का पूरा प्रिंसिपल देखेंगे। उसके बाद उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस दिए आपकी बुक में, उन एप्लीकेशंस में से आप कोई 3-4 तो तैयार करके जाइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एक न एक पूछा जा सकता है। तो अगर अब इन सब में से सबसे अधिक इंपॉर्टेंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये दोनों, उसके बाद ये चारों आकृतियों का आप जड़त्व आघूर्ण का डेरिवेशन तैयार कीजिएगा और ये रिलेशनशिप्स तैयार कीजिएगा, ठीक है। और ये तो एकदम सरल है, ये हो जाएगा। इतना करने के बाद जो बच गए टॉपिक है उनको भी आपको तैयार करना है, परंतु इनको आप दोबारा तिबारा चौबारा पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों अब एक और खास बात, और वो खास बात ये है कि ये जितने भी डेरिवेशंस हैं उसको आपको लिखित में प्रयास करना है, लिखित में प्रैक्टिस करना है।
क्योंकि देखो फिजिक्स पूरा का पूरा देखा जाए तो मैथ से ही होता है, यानी कि उसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के थ्योरीज, विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों के बारे में पढ़ते जरूर हैं, परंतु उनके लिए आप जो भी कार्य करते हैं आखिर वो किस रूप में होता है? होता तो उसमें गणित का ही कार्य है। आप उसमें जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, अवकलन, समाकलन यही सब तो करते हैं हम लोग। तो इसलिए आपको इसके लिए रिटन प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, तो आप लिखित प्रयास कीजिएगा। कहीं पर भी डाउट आया तो आप जरूर पूछिएगा। चलिए, अब चैप्टर 4 के क्वेश्चंस हो जाने के बाद ये यूनिट 2 का एक हिस्सा हुआ। अब अपन देखते हैं चैप्टर 5 जो यूनिट 2 का ही दूसरा हिस्सा है। तो दोनों मिलाकर के फिर यूनिट 2 कंप्लीट होता है। इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे सबसे पहले मुझे ये लगा हुक का नियम, ठीक है, हुक्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। हुक्स लॉ जब आप डिफाइन करते हैं इसकी मतलब हुक्स लॉ जब आप इसका स्टेटमेंट लिखते हैं तो साथ में आपको इलास्टिक मॉड्यूल यानी कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन करना होता है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन करने के बाद उसके बाद और भी कितने प्रकार के मॉड्यूलस होते हैं, जैसे बल्क मॉड्यूलस जिसको अपन वॉल्यूम इलास्टिसिटी भी कहते हैं, ठीक है, अर्थात आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। और यंग्स मॉड्यूलस को अपन क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को यंग मापांक भी कहते हैं। तो ये सारे प्रकार के जो गुणांक है उसको आपको अच्छे से तैयार करना होगा, ठीक है। बल्क मॉड्यूलस ऑफ गैसेस यानी कि गैसों में किस तरह से आयतन प्रत्यास्थता होती है ये आपको अच्छे से देखना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये रिलेशनशिप जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पूछे जाने की प्रबल चांसेस है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि गैसों में जो आयतन प्रत्यास्थता यानी कि बल्क मॉडुलस जो होता है गैसेस में, और साथ ही साथ एडियाबेटिक चेंज एंड एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस अर्थात रुद्धोष्म परिवर्तन एवं रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता। तो ये वही चीज है। देखो ये क्या है? स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ये स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। और उसके बाद इज इक्वल्स टू ई एस बाई ई टी यानी एडियाबेटिक इलास्टिसिटी अपॉन आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ गैस, ठीक है। ये दोनों बराबर होते हैं और ये किसके बराबर होता है? ये गामा के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है दोस्तों। उसके बाद जो चार, अच्छा एक और खास बात, ये देखो ये पॉइजन रेशियो, ये आपके परीक्षा में भले फुल 5 नंबर का क्वेश्चन ना है, लेकिन जब 5 नंबर के क्वेश्चन को 2-3 भागों में बांटा जाता है ना, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे करके, तो उसमें ये पॉइजन रेशियो पूछा जाता है। पॉइजन रेशियो क्या है? इसकी डेफिनेशन, इसकी वैल्यूज किन के बीच होती है, और ये मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। तो जरूर इसको करके जाइएगा, इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला तैयार कीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब देखिए के, ईटा, सिग्मा और वाई में रिलेशनशिप, इनमें से कौन क्या क्या है ये आपको पता होगा। वाई जो है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। उसके बाद आपका जो ईटा है वो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है। जो आपका ये जो सिग्मा है, सिग्मा आपका पॉइजन रेशियो हो गया, ठीक है। तो ये, और के क्या है? के जो है आपका बल्क मॉड्यूलस, ईटा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। बल्क मॉड्यूलस के इसका मतलब ये आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। ये दृढ़ता गुणांक मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये पॉइजन रेशियो, ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक अर्थात यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है। इन चारों के बीच रिलेशनशिप के ये कुछ फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। फिर आपका देखो इनमें से इतना हिस्सा जो है ना वो इलास्टिसिटी वाला हुआ। अब फ्लूइड डायनेमिक्स अर्थात द्रव गतिकी, ठीक है, प्रत्यास्थता एवं द्रव गतिकी करके दो हिस्से हैं आपके इस चैप्टर में, जिसमें से प्रत्यास्थता में इतने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अब द्रव गतिकी में देखो, मतलब सॉरी, इसको अपन बोलना चाहिए फ्लूइड, फ्लूइड को अपन बोलते हैं तरल, हाँ तरल इसके लिए सही शब्द होगा। तो तरल गतिकी, ठीक है, इसका हिंदी नाम होगा तरल गतिकी। तो उसमें देखो वैसे तो काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी अविरतता का सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट है। स्टोक का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और साथ में इसके टर्मिनल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन, डेरिवेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी अर्थात सीमांत वेग के लिए व्यंजक, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और फिर एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड यानी कि बहते हुए द्रव की यानी बहते हुए तरल की ऊर्जा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर, ये सारे क्वेश्चन। तब देखो यूनिट, अगर अपन यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में अब देखो ये सारे क्वेश्चंस और ये सारे क्वेश्चंस मिला करके तो मेरे ख्याल से लगता है काफी सारे क्वेश्चंस हो गए, पर्याप्त हो गए। तो इसलिए आप इन क्वेश्चंस को ज्यादा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। परंतु मैं फिर से कहता हूँ कि जो क्वेश्चन
इनमें लिखने से छूट गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं आएँगे, वो भी आ सकते हैं, परंतु इनके आने की चांसेस ज़्यादा है। लेकिन आप उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से पढ़ कर के जाइएगा, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य तो यही है कि परीक्षा में एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, ठीक है? तो ये उद्देश्य अगर आप बना के चलेंगे, तो आप फिर सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ पाएँगे। लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जानना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमें पता चल सके कि किन क्वेश्चंस में हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो दोस्तों, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको यूनिट 3 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बतलाएँगे, और साथ ही साथ अगर आपने यूनिट 1 के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके क्वेश्चंस मिल जाएँगे। आप ज़रूर देखिएगा। यूनिट 1 के क्वेश्चंस को हमने 2 पार्ट्स में बाँटा था, चैप्टर 2 और 3, है ना? तो आप ज़रूर देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप ऐसे ही सभी यूनिट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों, अगर आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो ये चैनल आपको खूब हेल्प करेगा। फर्स्ट सेमेस्टर के एलिमेंट्री कैलकुलस के सारे टॉपिक्स के, मतलब सारे यूनिट्स के सारे टॉपिक्स के वीडियो सीरीज बन करके तैयार है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आप हमारे बीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की डाउट्स हो या कुछ पूछना हो तो बेझिझक पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।